सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सभी मसीह भाई बहनों पे बना रहे, आमीन। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल से एक आयत को पढ़ते हैं, मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह जी चेलों से बात कर रहे हैं, लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को ये बातें कहते हैं। सबसे पहले वो मरियम पे प्रकट होते हैं, मरियम को दिखाई देते हैं। उसके बाद इमाउन के गांव की तरफ जा रहे थे, रास्ते में 2 व्यक्ति को दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये 11 चेलों से मिलते हैं। ये जो भोजन करने बैठते हैं तो प्रभु इनके पास आते हैं और इनको उल्हान देते हैं, इनको डांटते हैं कि जो लोग मुझे देखे थे वो लोग आकर आपको बताएं और आपने विश्वास नहीं किया। इस पर प्रभु इनको डांट लगाते हैं कि जिन्होंने मुझे देखा था तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किए। तो ठीक है, लेकिन अब से जाकर तुम सारे सृष्टि के लोगों को ये सुसमाचार प्रचार करो कि प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे हैं, एकमात्र सच्चे ईश्वर हैं, जिंदा जीवित ईश्वर हैं। अब ये जाके लोगों को प्रचार करो। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से, मेरे और आपके नाम से नहीं, प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है कि वो सांपों को हाथों में उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी लेंगे तो उनको कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह जी पर विश्वास करेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। चेलों में से एक चेला था थोमा। थोमा विश्वास नहीं कर रहा था। जब ये चेले जाकर उनको बताते हैं कि प्रभु हमारे जीवित हैं, जिंदा हो चुके हैं, तो वो चेला विश्वास नहीं करता है। उस पर वो कहता है कि जब तक मैं प्रभु के हाथों में जो कील लगी हुई थी उसमें जेब में उंगली ना डाल दूँ, उनके पांजर में पूरा हाथ न चला जाए, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तब प्रभु उसके पास आते हैं और वो प्रभु उनके सामने बात जब करते हैं तो वो विश्वास हो जाता है उसको। और जब विश्वास होता है तो वो प्रभु आप ऐसा बोलता है, तो प्रभु बोलते हैं कि थोमा, तुम तो मुझको देखकर विश्वास करते हो, पर धन्य वो हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आप और हम लिखी बातों पे विश्वास करते हैं, जो आयत पढ़ते हैं या ये बाइबल, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो बातें लिखी हैं उस पर विश्वास करते हैं। और प्रभु ने आप ही कहा है कि धन्य वे हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो चेले भी विश्वास नहीं करते थे और प्रभु उनके सामने आए हैं। आप और हमारे सामने नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के वचनों द्वारा हम उनको विश्वास करते हैं उनके ऊपर, और हम मानते हैं कि हमारा एकमात्र सच्चा ईश्वर, जिंदा जीवित ईश्वर प्रभु है, यीशु मसीह है। तो मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु ने ये चेलों को कहा, आज आप और हम इस आयत को पढ़ते हैं, इस बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तो आप और हमसे प्रभु बात कर रहे हैं। तो आप और हम यूट्यूब के माध्यम से प्रभु का वचन दूर दूर तक ले जाएं। हम और आप तो सारे जगत में या सारे दुनिया में तो फैल नहीं सकते, जा नहीं सकते। यूट्यूब के द्वारा हम लोगों तक ज़रूर ये संदेश को पहुंचा सकते हैं जो प्रभु ने कहा, ये प्रभु की आयत को ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के ये प्रभु का वचन सुनते हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वही वचन को सुनेंगे। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि तो आइए आप और हम मिलके प्रभु का वचन दूर दूर तक फैलाएं। सभी मसीह भाई बहनों को शांति मिले। जैसे प्रभु मिलते थे चेलों से तो कहते थे तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूँ, और उन्होंने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ये भी बोल के
आप मत्ती में पढ़ेंगे तो मत्ती में ऐसा भी लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है, इसलिए तुम सारे जाति के लोगों को जाकर चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो लोगों को जाओ सिखाओ। हाँ, मानना सिखाओ तुम्हें, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, हमारे संग संग अंग अंग है, क्योंकि वो जिंदा जीवित ईश्वर है। तो इसी वचनों के साथ परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह।